जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, अब इजराइल फलस्तीन के बीच विवाद भयानक होता जा रहा है। अब तक ज़्यादा विवाद गाजा स्ट्रिप में हो रहा था, लेकिन विवाद अब वेस्ट बैंक में बढ़ने के साथ साथ लेबानन, सीरिया और जॉर्डन तक पहुंच गया है। अब इजराइल हमास पर सबसे बड़ा हमला करना शुरू कर दिया है। इसके साथ इजराइल के अंदर गृह युद्ध के हालात बन गया है। ये सब टॉपिक पर मैं छोटा छोटा अपडेट आपको देने वाला हूँ। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए। इजराइल और हमास के बीच संघर्ष तमाम अपीलों के बाद भी नहीं थमा है। बीती रात को इजराइल ने हमास पर जोरदार हमला करते हुए महज 40 मिनट के अंदर ही 450 से ज़्यादा मिसाइलें दागी। इनके जरिए इजराइल ने हमास के 150 से ज़्यादा ठिकानों को टारगेट किया और भारी नुकसान पहुंचाया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि उसने मिसाइलों के जरिए अब तक की सबसे बड़ी बम वर्षा की है। इजराइल अपने इन हमलों में हमास के सुरंगी ठिकानों को भी नुकसान पहुंचाया है। हमास से छिड़े संघर्ष में इजराइल ने अब तक अपने आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए दुश्मन के रॉकेटों का बड़ी संख्या में आसमान में ही नेस्तनाबूद कर दिया है। वहीं अपने मिसाइलों से गाजा में बड़ी संख्या में इमारतों का ध्वस्त किया है। इजराइल सैनिकों और फलस्तीनियों के बीच जारी हिंसक झड़प अब गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक के अधिकांश इलाकों तक फैल गया है। वेस्ट बैंक के अलग अलग हिस्सों में हुए हिंसा में कम से कम 10 फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना इन इलाकों में आंसू गैस के गोले और रबर की गोलियां का इस्तेमाल कर रही है। वहीं फलस्तीनियों ने कई जगहों पर पेट्रोल बम फेंके हैं। वेस्ट बैंक के कुछ इलाकों में बहुत गंभीर संघर्ष होने की खबरें लगातार आ रही है, जिन्हें पिछले 20-30 साल में सबसे खराब हिंसा बताया जा रहा है। हफ्तों के तनाव के बाद पिछले शुक्रवार को इजरायली सेना और फलस्तीनियों के बीच पूर्वी यरूशलेम से हिंसक संघर्ष शुरू हुई थी, जो धीरे धीरे अलग अलग इलाकों तक फैल गया है। सोमवार को गाजा पर शासन करने वाले चरमपंथी संगठन हमास ने इजरायली सेना को यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद से पीछे हटने की धमकी दी थी, जिसके बाद हमास ने इजरायली क्षेत्र पर रॉकेट दागे और इसके जवाब में इजरायली सेना ने फलस्तीनियों पर हवाई हमले किए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की शांति के अपील के बावजूद बीते 5 रातों से दोनों पक्षों के बीच लड़ाई जारी है। अब तक गाजा में कम से कम 132 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 32 बच्चे और 21 महिलाएं शामिल है। इनके अलावा लगभग 1000 लोग घायल हो चुके हैं। वहीं इजराइल में संघर्ष की शुरुआत से लेकर अब तक 8 लोगों की मौत हुई है। इसी बीच इजराइल से लगी जॉर्डन और लेबनान की सीमाएं पर भी शुक्रवार को फलस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन हुए। लेबनान के सरकारी मीडिया के अनुसार इजरायली सेना द्वारा चलाई गई गोली से उनके एक नागरिक की मौत हो गई। लेकिन दोस्तों, ये सब बीच सबसे खतरनाक बात यह है कि इजराइल में गृह युद्ध की आशंका पैदा हो गया है। इस हिंसक संघर्ष की शुरुआत के बाद से इजराइल में भी कुछ जगहों पर इजरायली और अरब लोगों के बीच हाथापाई और झगड़े होने की खबरें आई हैं, जिसकी वजह से इजरायल सेना ने गृह युद्ध की आशंकाओं को भी ध्यान में रखने की बात कही है। इजरायली रक्षा मंत्री ने गुरुवार को सुरक्षा बलों को आदेश दिया है कि वो आंतरिक सुरक्षा का खास ख्याल रखें और उसे दबाने की हर कोशिश की जाए। इजराइल में अब तक 400 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तार किया जा चुका है। इजरायली पुलिस का कहना है इजराइल में रहने वाले अरब लोगों की वजह से कानून व्यवस्था बनाए रखने में परेशानी हो रही है। दोस्तों, इजराइल की पॉपुलेशन लगभग 92 लाख है। इनमें से 75% यहूदी है, बाकी 20% अरब मुस्लिम है। मतलब लगभग 18 लाख मुस्लिम इजराइल में रहते हैं। ये लोग इजराइल में ही रहते हैं। गाजा स्ट्रिप और फलस्तीन में जो लोग रहते हैं उनका आंकड़ा अलग है। इजराइल में यहूदी और अरब मुस्लिम लोग लगभग शांति से रहते हैं। उनमें कोई ज़्यादा विवाद तो नहीं होता है, लेकिन अब वहाँ दंगा जोरदार भड़का है। इससे इजराइल के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात बन गया है। उम्मीद है इजराइल ये सबसे जल्द निपट लेगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये टॉपिक कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।